अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। दो तीन इंतहाई अहम खबरें हैं जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। सबसे पहले तो जजेस डट गए हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद से मुताल्लिक इस मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं, अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार में जब तकरीर के लिए उनको रोस्ट्रम पर बुलाया गया तो उनका तारुफ कुछ इस अंदाज में कराया गया कि पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। तो जब मंसूर अली शाह साहब रोस्ट्रम पर बात करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैं कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं हूं, मैं आप अभी रहने दें। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायजी साहब पूरी ताकत के साथ चीफ जस्टिस है, बाइख्तियार चीफ जस्टिस है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो इसलिए अभी ये तारुफ ना कराए। मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ, मैं सीनियर मोस्ट जज जरूर हूँ लेकिन चीफ जस्टिस नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये चॉइस नहीं है बल्कि ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब यह है कि आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना, मिनवान अमल दरामद कराना ये ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो ये गैर आइनी होगा। फिर वो कहते हैं कि जो करना है पहले वो कर ले, फिर हम इस पर बात कर लेंगे। यानी जिन्होंने पार्लियामान के अंदर जो कुछ करना है फिर आप कर ले, फिर हम बात कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जिन्होंने मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला दिया है, अब वो अपने फैसले पर पहरेदारी के लिए मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं। और आज इसका इजहार पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, यानी जो आप पार्लियामान से कर रहे हैं इसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। अब दो पैरेलल खबरें हैं। एक तरफ तो वो जो बिल है मंजूर हुआ है पार्लियामान से, वो उसका गेजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है पैरेलल। अब ये देखिए, एक खबर ये है कि गेजेट नोटिफिकेशन आया है और ऑन कॉन्ट्रेरी बिल्कुल इसके पैरेलल खबर यह है कि इस पाकिस्तान का सीनियर प्यूरी जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ये कह रहा है कि उस फैसले को कोई भी चीज बेअसर नहीं कर सकती। पार्लियामान से जो कुछ आप कर रहे हैं उस फैसले का असर जायल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब तो यह है कि मामला इतना सादा नहीं है जितना पार्लियामान से बताया जा रहा है, ये जितना पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बता रहे हैं। गल वध गई है मुख्तारिया। तो इसका मतलब यह है कि हेड ऑन कोलिजन है। पार्लियामान भी जोर लगाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी जोर लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जोर लगाएगी। अब खुदा ना खास्ता कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन वाले मामले की तरफ ना चला जाए मामला, और अल्टीमेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथ से निकल ना जाए। यहाँ पे सैनिटी प्रिवेल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस तकरीर के बाद यकीनन बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, कान खड़े हो गए होंगे, खबरदार हो गए होंगे और अपने तौर पर कोशिश पूरी की जा रही होगी कि किसी अंदाज में ये सॉफ्टवेयर जो है एज अर्ली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल अपडेट कर दिया जाए। तो दिस इज समथिंग वेरी बिग आउट फ्रॉम द सेंटर इस्लामाबाद से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज है वो डाउन है। मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं, आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे होंगे, आपने देखा होगा जब आप इमेज भेजते हैं किसी को, उसको भेजने में और फिर आगे से डाउनलोड करने में, अपलोड और डाउनलोड यानी सेंडर और रिसीवर दोनों ही मुश्किल में है। फिर वॉइस नोट भेजने में बहुत परेशानी है, कई कई घंटे लग जाते हैं। फिर आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है और वीपीएन के ज़रिए से भेजनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मसला चंद रोज़ पहले आया हुआ था जिसपे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपना मौक़िफ़ दिया था, 31 जुलाई को ये दिक्कत दरपेश थी। अब 31 जुलाई वाली सिचुएशन फिर गुज़श्ता को 2-3 रोज़ से बनी हुई है। सारिफ़ीन शदीद परेशानी का शिकार है और कुछ बताया नहीं जा रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी इस पर अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है कि भी अब अगर कोई फ़ायरवॉल का कोई तजर्बा, कोई नई फ़ायरवॉल लेके तजर्बा कर रहे हैं आप, तो फिर बता दें भाई कि फ़ायरवॉल लगानी है। क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक तो वो जो 40 अरब का टेंडर आपने करना था, वो जो चीन से लिया हुआ था, तो वो आपने वापस किया था। तो हो सकता है कि चीन ने अब उसका कोई मुतबादिल दिया हो या कोई बग टेस्टिंग हो और दोबारा बग्स जो है उसको जो है वो ठीक करने के बाद, फिक्स करने के बाद अब दोबारा कोई टेस्ट रन चल रहा हो। ताहम इस हवाले से मैं और आप तो क्या सराही कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह करना चाहिए कि टेलकोज़ की पोज़ीशन क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कितनी देर तक ये हम पे रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर है, जो ऑनलाइन बैंकिंग है, वो मुतासिर होती है। जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, वो बहुत मुतासिर होते हैं। जो आईटी इंडस्ट्री आपकी पूरी की पूरी उसको जैम हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस हवाले से मौक़िफ़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, अमेरिका ने अब पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि पाकिस्तान ने ईरान को मिसाइल्स दिए हैं। कुछ मिसाइल्स पाकिस्तान ने ईरान को दी हैं। अब ये वक्त बड़ा अहम है। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जारी है, वो सब आपके सामने, और ऐसे में अमेरिका जो है वो पूरा जोर लगा रहा है। अच्छा, अब अमेरिका ये इस वक्त में क्यों बात कर रहा है? आपने देखा होगा कि अ, अभी हाल ही में खबर सामने आई कि आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया है, और आसिफ मर्चेंट का जो ताना बाना है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया कि पाकिस्तानी है, और ये आया और इसने जो है वो जो कोई हिटमैन है उनको हायर किया कि अमेरिका यूएस जो टॉप की जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उसको शूट किया जाए। और फिर आपने देखा कि 15 जुलाई का ये वाकया है कि वहां पर जो सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको उन पर गोली चलाई गई और वो कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। अच्छा, अब आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से जोड़ दिया गया और एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से भारी भरकम आ गया। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ कि भाई ये जो आसिफ मर्चेंट साहब है ये ईरानी नयाद है, ये ईरान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अब उनकी बीवी पाकिस्तान से निकाल ली गई है, उनका अपना ताल्लुक ईरान से निकाल लिया गया है। पाकिस्तान और ईरान दोनों से मामला बनाया जा रहा है, और आपने देखा कि पिछले दिनों इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत हुई है, पर्टिकुलरली ईरान में, अब ईरान भी इस हवाले से प्लान तो कर रहा है, खामोश तो बैठेगा नहीं, और इस सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका और इजराइल इकट्ठे खड़े हुए हैं, और दोनों की तरफ से पाकिस्तान और ईरान के ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि ये सारा मामला कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि अभी ये नैरेटिव्स की जंग है। ये जंग जिस अंदाज में लड़ी जा रही है, तो पहले ही, और फिर पाकिस्तान तो इसलिए भी क्रूशल फेज में खड़ा हुआ है कि अमेरिका से हमें आईएमएफ की सपोर्ट भी चाहिए। एक तरफ हम आईएमएफ के दर पे लकीरें निकाल रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, और अमेरिका के अंदर कोई जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है वो भी जारी है, और अमेरिका चाहेगा कि इस कैंपेन के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव भी कोई ऐसा बनाया जाए कि जिससे फ़ायदा हो। और ज़ाहिर है वो ये बयानियाँ भी पूरी तरीके से घड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना से भी हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर ज़ाहिर है इन दोनों की तरफ से नहीं मिल रही, तो हमारे जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं वो भी वहाँ से इनको ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है, इन टोटलिटी अगर हम देखें, तो जो सुप्रीम हमारे इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारा एक्सटर्नल जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रेशर हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है, तो सस्टेन करना बहुत सारी चीज़ों का बहुत मुश्किल है। ये 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं। अगर ये 2 महीने हुकूमत सस्टेन कर गई, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि साल डेढ़ निकाल सकते हैं। अगर ये सस्टेन ना किए, तो फिर खान साहब की बात सच होती भी दिखाई दे रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।